नमस्कार बच्चों, आज हम इस कक्षा में व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण के अंतर्गत आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए समझते हैं इस चीज़ को। तो आरंभ बिल्कुल प्रारंभ से करते हैं। ओके। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसके पश्चात अगर हम कहें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, उसे वर्ण कहते हैं। अगर वर्ण के विषय में कोई हम बात करते हैं तो भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो वर्ण कहलाती है। ओके। अब वर्ण हमारे पास आ गए। वर्णों को अगर मिलाया जाए तो क्या वो शब्द बन जाते हैं? नहीं। वर्णों के केवल सार्थक मेल को ही शब्द कहा जाता है। हम देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं शब्द आ गए हमारे पास। वर्णों से शब्द की बात करते हैं। एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, है ना? बहुत सारे शब्द हैं। अब अगर इन शब्दों को एक स्थान पर एकत्र कर दिया जाए तो क्या होता है? उनका कोई महत्व नहीं है। लेकिन शब्दों का अगर सार्थक रूप है, सार्थक जोड़ है, अर्थात सार्थक मेल है, तो वह वाक्य बन जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि शब्दों के सार्थक मेल को ही वाक्य कहा जाता है। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण से मिलकर बने शब्द और शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य के भी आगे दो भाग किए जाते हैं। इन्हें दो प्रकार से समझा जा सकता है, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। एक अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। रचना की दृष्टि से सभी वाक्य एक जैसे नहीं होते। रचना की दृष्टि से सभी वाक्य एक जैसे नहीं होते। कुछ वाक्यों की रचना एक क्रिया पदबंध द्वारा होती है तो कुछ वाक्यों में रचना के दो या दो से अधिक क्रिया पदबंध होते हैं। एक क्रिया पदबंध वाले वाक्य जैसे लड़का बाजार गया, दूसरा लड़की खाना बना रही है। और एक से अधिक क्रियाबंध वाले वाक्य, एक से अधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्य, जो लड़का बाजार गया है वह मेरा भाई है। लड़का बाजार गया है और लड़की खाना बना रही है। ओके, इसको समझें। एक क्रिया पदबंध वाले वाक्यों को सरल वाक्य, ध्यान से, एक क्रिया पदबंध वाले वाक्यों को सरल वाक्य तथा एक से अधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्यों को
जटिल वाक्य कहा जाता है। हमने जो उदाहरण देखे उनमें वाक्य 1 और 2 में एक क्रिया होने के कारण वह सरल वाक्य हैं। कैसे वाक्य हैं? सरल वाक्य हैं। लेकिन वाक्य नंबर 3 और 4 में क्रिया एक से अधिक हैं। इस कारण ये जटिल वाक्य की श्रेणी में आते हैं। परंतु सभी जटिल वाक्यों की रचना भी एक जैसी नहीं होती। वाक्य 4 में कौन सा है वाक्य 4? देखिए, लड़का बाजार गया है और लड़की खाना बना रही है। वाक्य 4 में आने वाले दोनों उपवाक्य समान स्तर के हैं, जिनको हम वाक्य से बाहर निकलकर यदि अलग से स्वतंत्र रूप में भी देख सकते हैं, जान सकते हैं। अर्थात हम अलग अलग भी कह सकते हैं। लड़का बाजार गया है और दूसरा वाक्य क्या है? लड़की खाना बना रही है। अर्थात इन दोनों वाक्यों का अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व है। ओके। परंतु दूसरे वाक्य में जो लड़का बाजार गया है मेरा भाई है को अलग से स्वतंत्र रूप में क्या बोला जा सकता है? क्योंकि जो लड़का बाजार गया है उसे अलग इसलिए नहीं बोला जा सकता क्योंकि वह मेरा भाई जो उपवाक्य है वह उस पर आश्रित है। वाक्य 3 में एक उपवाक्य आश्रित उपवाक्य है जबकि दूसरा प्रधान उपवाक्य है। तो आपने देखा कि एक वाक्य ऐसा था जिसमें दोनों वाक्यों का स्वतंत्र अस्तित्व था, जबकि एक वाक्य ऐसा था जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य था। अतः कहा जा सकता है कि जटिल वाक्य भी 2 तरह के होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य, जबकि दूसरे तरह के जटिल वाक्य समान अधिकृत उपवाक्य होते हैं। दूसरे प्रकार के उपवाक्य समानाधिकृत उपवाक्य हो सकते हैं, होते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि वाक्यों की संरचना किस प्रकार से होती है। अर्थ के आधार पर जब हम वाक्य समझते हैं तो हम वाक्य को उसके अर्थ के आधार पर उनके भेद करते हैं, उन्हें अलग अलग करते हैं और उन्हें समझते हैं। लेकिन अभी रचना के आधार पर हमने देखा कि अगर एक क्रिया वाले वाक्य हैं, एक क्रिया पदबंध वाले वाक्य हैं तो वो सरल वाक्य कहलाते हैं, जबकि दूसरी तरह के वाक्य जिनमें एक से अधिक क्रिया पदबंध होते हैं वो जटिल वाक्य कहलाते हैं। जटिल में भी हमने समझा कि अगर दो भेद इसमें हमने समझे कि अगर जटिल वाक्य में दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं, ठीक है, और दूसरे प्रकार के जो जटिल वाक्य हैं वो कैसे हैं? उनमें एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है। ओके। तो इस प्रकार से वाक्यों की संरचना होती है। अब इन्हें क्या नाम दिए जाते हैं, इन्हें हम कैसे समझते हैं,
इन्हें जानते हैं कि जिस जटिल शब्द में प्रधान उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं, और जिनमें समानाधिकृत उपवाक्य होते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो कुल मिलाकर कितने प्रकार के वाक्य हुए? एक सरल वाक्य। देखो, सबसे पहले हमने भेद किया कि सरल और जटिल में, उसके बाद हम आगे आए कि हमने सरल और जटिल में से जटिल के दो भेद किए, एक मिश्र और दूसरा संयुक्त। मिश्र जिसमें प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य है, जबकि संयुक्त में दोनों ही स्वतंत्र वाक्य होते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।